दिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की रिपोर्ट आई है। वह रिपोर्ट जो है भारत, पाकिस्तान तथा दुनिया के ऐसे राष्ट्रों की मैं आज बात कर जा रहा हूँ जो दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी दुनिया के देशों को क्या स्थितियाँ बताती है, उस पे हम बात करेंगे। तो ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड में बात होगा दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है तथा दुनिया का सबसे कह सकते हैं कि ईमानदार देश कौन सा है। तो यह जो रिपोर्ट निकल के आती है, यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और उसके द्वारा करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स होता है यानी सीपीआई, ये 2024 रिपोर्ट आ चुकी है। 24 का जो रिपोर्ट आया है, इस 24 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आखिर दुनिया के कौन सा देश सबसे ईमानदार देश है तथा दुनिया का सबसे भ्रष्ट जो देश है, उस भ्रष्ट देश कौन सा है। तो आज हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा कि सबसे ऑनेस्ट और सबसे जो बेईमान देश है यानी कि भ्रष्ट देश है, उनके बारे में बात करें, जिसमें हमारा देख सकते हैं कि जो कंगाल पाकिस्तान है या भारत। तो कंगाल पाकिस्तान और भारत के यदि हम दोनों के बीच में तुलना करेंगे तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे राष्ट्रों पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उस चर्चा में हमारा जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होगा तो हमारा भारत और पाकिस्तान होगा। क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत मांग रहे हैं और प्रशंसा अपने आप को कर रहे हैं, सुना भी रहे हैं कि भारत ये किया वो किया, लेकिन वो रियलिटी क्या है ये तो ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है इस रिपोर्ट में ही सामने आएगा। वहीं पाकिस्तान आए दिन पिछले 2022 से देखिएगा तो पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और कंगाल होने के बावजूद भी अपने यहाँ आतंकवाद पर किसी प्रकार के कोई रहम नहीं कर रहा है। भारत के अगेंस्ट विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार, भारत के विभिन्न प्रकार के आतंकवादी संगठनों को कहीं न कहीं बढ़ावा दे रहा है और जिसके कारण आए दिन एक कटोरा लेकर दुनिया के अन्य राष्ट्रों के सामने जा रहा है। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट में भारत और पाकिस्तान कहाँ है तथा दुनिया के कौन कौन ऐसे देश हैं जो ईमानदार हैं। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना 1993 में 1993 में तब हुआ था जब वर्ल्ड बैंक जो होता है, वर्ल्ड बैंक के जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे, तो वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के द्वारा इसे 9 फरवरी 1993 को बर्लिन यानी जर्मनी में की गई थी। और यह एक एनजीओ है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक एनजीओ के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। तो अभी जो बर्लिन से रिपोर्ट आई है उसी पे बात करूंगा। तो ये पूरे के पूरे जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जो ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट करप्शन यानी दुनिया में जो भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो होता है, ये रिपोर्ट जारी करता है एनजीओ। तो इस रिपोर्ट में आखिर है क्या, सो देखेंगे। तो दुनिया भर के यदि हम बातों करें तो दुनिया भर में सबसे भ्रष्ट और सबसे ईमानदार देशों की चर्चा आज होगी। और सीपीआई जो अभी आई है, खासतौर पे करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स 2024 जो ये रिपोर्ट आई है, इस 2024 में टोटल 180 देशों पर ये सर्वे जारी किया जा रहा है और इसमें ही बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा कौन सी देश में है। और उसकी जो आधार रैंकिंग है वह सार्वजनिक क्षेत्र है तथा कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र ही मेन प्रमुखता से होता है क्योंकि सरकार के ही जो इसमें कर्मचारी होते हैं, सरकार के जो अंग होते हैं, उसी पे मेन कार्य किया जाता है। इसमें मेजरमेंट के लिए 0 और 100 को रखा जा रहा है, यानी यदि आप 100 के करीब यानी ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप मार्क को स्कोर करते हैं तो आपको ईमानदारी के श्रेणी में रखा जाएगा और जो 0 के करीब आता है वो सबसे ज़्यादा का भ्रष्टाचार के श्रेणी में आता है। अर्थात कहेंगे कि सबसे अधिक यदि आप अंक लाते हैं तो साफ सुथरा आपका इमेज रहेगा और कम आप अंक लाते हैं तो आप भ्रष्ट देश के रूप में घोषित किए जाएंगे। तो ये जो अभी रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, इस रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो बर्लिन से भी जारी किया, इसमें बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार कि जो वैश्विक भ्रष्टाचार है ये बहुत चिंताजनक बताई जा रही है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार जो है बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है। और रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दुनिया भर में गंभीर जो है भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। लगभग दुनिया में देखिएगा तो 2/3 से भी अधिक देशों का लगभग स्कोर जो है 100 में देखिएगा तो 50 से भी नीचे है, अर्थात कह सकते हैं गंभीर भ्रष्टाचार है। तो ऐसे में दुनिया में देखिएगा तो लगभग 6.8 अरब लोग जो हैं ऐसे देशों में रहते हैं जिनका सीपीआई स्कोर यानी कह सकते हैं भ्रष्टाचार में या कह सकते हैं जो सीपीआई है, तो ये जो करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है उसमें 50 से भी कम अंक प्राप्त किए हैं। और इस तरह से दुनिया की कुल आबादी लगभग 85% के बराबर जो है सीपीआई में 50 से कम स्कोर को प्राप्त कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में सबसे ईमानदार देश कौन है, समझने वाली बात है। तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में डेनमार्क का स्थान आता है, जो पिछले 7 साल से आप देखिएगा इस रिपोर्ट में या इस स्थान में प्रथम स्थान पर है। अर्थात दुनिया का सबसे ईमानदार कोई देश है, उस देश का नाम है डेनमार्क। और इसने स्कोर जो ही किया है, इन्होंने डेनमार्क ने 100 में 90 नंबर लाया है। उसके बाद फिनलैंड का स्थान आता है 88 नंबर और सिंगापुर 84 नंबर लाता है। इस तरह से पहले द्वितीय और तृतीय देखा जाए तो पहले आपका डेनमार्क हो जाता है, दूसरा जो होता है आपका स्थान पर फिनलैंड होगा और तीसरा आपका सिंगापुर होगा।
इसके बाद देखिएगा चौथे पे न्यूजीलैंड 83 नंबर और 5वें नंबर पे लग्जमबर्ग 81 नंबर लाता है। और टॉप रैंकिंग वाले देशों में देखिएगा तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड भी 81 अंक दोनों को मिले हैं और स्वीडन को जो है टोटल 80 नंबर मिले हैं। तो इस तरह से ज़्यादातर देखिएगा तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, तो ये सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री की अपनी स्थिति जो है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में भ्रष्टाचार जो है लगभग न्यूनतम है, यानी न के बराबर है। वहीं यदि देखेंगे तो साउथ या अफ्रीकन कंट्री और एशिया में आइएगा तब तो खैर सिर पकड़ के बैठ जाइएगा। तो सबसे भ्रष्ट की सूची में आखिर कौन कौन दुनिया में देश हैं, तो सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में देखिएगा तो दक्षिण सूडान का नाम आता है जो टॉप पर है, या इसको इंडेक्स में मात्र 8 नंबर मिला है। सोचने वाली बात है, दक्षिणी सूडान को मात्र 8 नंबर मिला है और इससे इसे सबसे नीचे यानी 180 नंबर जो है, यानी टोटल 180 देशों में 180वां रैंक इसको प्राप्त हुई है। तो इससे के सबसे भ्रष्ट देश होने का ये प्रमाण पत्र मिल चुकी है। इसके बाद सोमालिया का स्थान आता है 179, वेनेजुएला 178 और लिस्ट में सीरिया को 177वें और यमन, लीबिया, इरिट्रिया और इक्वेटोरिया गिनी को 13 अंक के साथ इनको 173वें स्थान पर रखा गया है और निकारागुआ जो है वो 14 अंकों के साथ 172वें स्थान पर है। तो इस तरह के सब देश हैं, सब देख सकते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी है, इस्लामिक कंट्री हैं। ये सारे देशों में सबसे ज़्यादा आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। इसमें ज़्यादातर आप देशों को देखिए, सीरिया हुआ है ना, चाहे यमन हुआ, लीबिया हुआ, ये सारे जो देश हैं सब इस्लामिक कंट्री, और सबसे ज़्यादा जैसे सोमालिया हुआ, ये सब आप खुद देख सकते हैं। तो इस सब के यहाँ सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि इनके यहाँ जनसंख्या बहुत मात्रा में है। जैसे दक्षिणी सूडान को ले लो, तो इस सब के यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संसाधन नहीं है या अन्य प्रकार के भी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि इनके यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी है। अब हमारा बात होगा भारत और पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान है, ये हमारा भारत है। तो कंगाल पाकिस्तान को 135वां स्थान मिला है। सोचने वाली बात है, कंगाल पाकिस्तान को 135वां स्थान मिला है, जो 2023 के मुकाबले 2 अंक इसकी गिरावट दर्ज की है। और 27 अंक पाने वाला बेचारा पाकिस्तान जो है इस साल माली, लाइबेरिया और गबोन जैसे देशों के साथ ए लाइन में खड़ा हो चुका है। करप्शन इंडेक्स में देखेंगे तो भारत की रैंकिंग जो है पाकिस्तान से ऊपर हुआ है, ठीक है, बहुत ऊपर है। हालांकि 2023 में देखिएगा तो 1 अंक की गिरावट आई है, जिससे रैंकिंग पर लगभग हम कह सकते हैं कि 3 का अंतर है। 2024 की रैंकिंग में भारत जो है 38 अंकों के साथ लगभग 96वें स्थान पर है, 38 अंकों के साथ 96वें स्थान पर है, ठीक है। तो भारत का एक और पड़ोसी चीन 42वें स्थान पर, इस तरह से इसको 76वें स्थान मिला है। तो चीन जो है, तो चीन 42 अंकों के साथ देखेंगे तो 76वें स्थान पर है, और भारत को यदि देखा जाए तो 38 अंक प्राप्त करके 96वें स्थान पर है। और वहीं पाकिस्तान को जो अंक मिला है मात्र 27 नंबर मिला है, ये 135। यानी हम कह सकते हैं कि भारत भी, माननीय मोदी जी, भारत भी भ्रष्टाचार से में खूब संलिप्त है, क्योंकि आपकी स्थिति जो है 96 स्थान 38 नंबर जो आ रही है, ये कहीं ना कहीं चुनौती भरा हुआ है और इस पर आपको नियंत्रण करना होगा, क्योंकि आपका स्टेटमेंट आता है जीरो टॉलरेंस का। तो जो जीरो आप टॉलरेंस कहते हैं करप्शन का, तो इस पर तो आपको भी कार्य करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं कर सकते। हमारे भारत का भी इतिहास और भारत की भी कुछ स्थितियां जो है वो पाकिस्तान के ही आसपास करीब में है। तो इस तरह के जो रिपोर्ट आए हैं, ये रिपोर्ट आपको इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इसके माध्यम से रिपोर्ट जारी कर दी है। तो याद रखना है कि इसमें टोटल जो है 180 देशों को इसमें सम्मिलित किया है। बार बार आपसे एग्जाम में पूछेगा, टोटल 180 देश में सम्मिलित की गई है। और इसमें भारत का यदि स्थान को देखा जाए तो हमारा प्यारा भारत जो है 96 पोजीशन पर है और 96 पोजीशन पर है ना, और 38 अंक मिला है। वहीं चीन को 42 अंक मिले हैं और 76 स्थान पे, और पाकिस्तान को 27 अंक मिले हैं, 135वें स्थान पर है। तो आपको कैसा लगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और खूब एंजॉय कीजिए। एग्जाम में 1 नंबर तो कन्फर्म आपका होना तय है। नमस्कार, जय हिंद।